प्यारे बच्चों, आज 28/4/2020 में विज्ञान की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज आपका अगला पाठ होगा अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेसिक और साल्ट। अम्ल की परिभाषा देखिए क्या हो सकता है, किसे कर सकते हैं। वे विलयन पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। उनको टेस्ट करें तो नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देते हैं। अथवा वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन दें, हाइड्रोजन आयन माने H+ आयन देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। यह जल के अणु से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। जैसे इसका होता है हाइड्रोजन आयन है, जल से अपक्रिया करेंगे तो हाइड्रोनियम H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। अतः ये आधुनिक परिभाषा होगी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। इनका एक उदाहरण भी है, अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल से अपक्रिया करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन देंगे और क्लोराइड। नाइट्रिक अम्ल है HNO3, जल से अपक्रिया करेंगे तो हाइड्रोनियम आयन देंगे और नाइट्रेट बनाएंगे। अब अम्ल होते हैं हमारे पास दो प्रकार के बनेंगे। मेन बेसिक तो हमारा सांद्र अम्ल है। सांद्र अम्ल किसे कहेंगे? जिस अम्ल में जल की मात्रा कम हो सांद्र अम्ल कहलाता है। दूसरा है तनु अम्ल, जिस अम्ल में जल की मात्रा अधिक हो तनु अम्ल कहलाता है। हम बनाते कैसे हैं? जल में सांद्र अम्ल की मात्रा बूंद बूंद कर डालते हैं और अम्ल को तनुकृत करते हैं, तनुकृत किया जाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, एसीटेट है, नाइट्रिक अम्ल आदि। अम्ल के बाद आता है जैसे इसमें पार्ट में क्षारक। तो क्षारक के निकालेंगे कैसे होगा? क्षारक स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं, लेकिन नीला लिटमस के संपर्क में लाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनका जो यौगिक है जलीय विलयन हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन माने OH- होता है। इनके अतिरिक्त कोई और आयन नहीं देते, क्षारक कहलाते हैं। जैसे इनका क्षारक का NaOH माने सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि। अब इन्हीं के रिवर्सिबल रिएक्शन है। NaOH है तो ये NaOH से बनेगा सोडियम अलग हो सकता है, हाइड्रोक्सिल आयन अलग होगा। उसका व्युत्क्रम भी है, सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयन अपक्रिया कराएंगे तो NaOH बन जाएगा। ऐसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड का है, अमोनियम अलग है और OH- अलग, हाइड्रोक्सिल आयन अलग है। क्षारक, अब देखो क्षार अलग है, क्षारक अलग है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ध्यान रखना, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। प्रत्येक क्षारक क्षार हो सकता है, लेकिन प्रत्येक क्षार क्षारक नहीं हो सकता। ठीक है ना? प्रत्येक क्षार जो है क्षारक होगा, लेकिन प्रत्येक क्षारक क्षार में नहीं होगा, क्योंकि जो क्षारक जल में घुलेगा वही क्षार कहलाएगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसके बाद अम्ल क्षार के बाद आता है लवण। लवण किसे कहते हैं? अम्ल एवं क्षारक की अपक्रिया के फलस्वरूप लवण बनते हैं तथा जल प्राप्त होते हैं। इन अपक्रिया को उदासीनी अपक्रिया भी कहते हैं। अर्थात वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं लवण कहलाते हैं। अब जब हमारे पास तीनों हो गए, अम्ल, क्षारक और लवण, तो आता है सूचक। मैंने कैसे सूचित करें, कैसे पता करें कि अम्ल है कि क्षारक है? तो लिटमस से कर सकते हैं, और भी सूचक है। सूचक वे पदार्थ जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारकीय विलयन में दूसरा रंग हो जाता है, सूचक कहलाता है। सूचक भी हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम संश्लेषित जो प्रयोगशाला में बनाया जाए सूचक, तीसरा गंधी सूचक। प्राकृतिक जैसा नाम है, प्राकृतिक मैंने प्रकृति से पाया जाता है, तो जो सूचक प्रकृति से यानी पेड़ पौधे से प्राप्त होने प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे होगा, यानी कि हमने बनाया हुआ है सूचक अम्ल और क्षार। लिटमस है तो लिटमस को जब अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? नीले से लाल रंग में, और क्षारक के संपर्क में लाएंगे तो लाल से नीला रंग में। हल्दी है एक सूचक जो अम्ल के संपर्क में लाने पे पीला हो जाता है और क्षारक के संपर्क में लाने पे लाल हो जाता है। ये होगा प्राकृतिक सूचक। दूसरा है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। जो सूचक प्रयोगशाला में रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। इनमें एक उदाहरण है फिनोल्फेथिलीन, रंगहीन होता है अपने आप में, उदासीन भी होता है। अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रंगहीन ही रहेगा, लेकिन क्षारक के संपर्क में आने पे लाल हो जाता है। दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, ये भी उदासीन होता है, लेकिन जैसे ऑरेंज इसका नाम ऑरेंज है तो ये रंग नारंगी होता है। अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो लाल हो जाएगा और क्षारक के संपर्क में लाएंगे तो पीला हो जाएगा। ये हमारा कृत्रिम सूचक है। इसके बाद एक तीसरा सूचक आता है गंधी सूचक। गंधी माने गंध से सूचना जिसकी वजह। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाए उन्हें गंधी सूचक कहते हैं। जैसे देखिए प्याज का रस है, एक हमने बनाया हेडिंग सूचक अम्ल और क्षारक। प्याज का रस है,
अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो उसका गंध तीक्ष्ण हो जाएगा, लेकिन क्षारक के संपर्क में कोई गंध नहीं होगा। ये प्याज के रस का। दूसरा है वेनिला, जो आइसक्रीम फ्लेवर होता बनता है, तो वो अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो समान रहेगा जितना गंध था, और क्षारक में कोई गंध नहीं होगा। तीसरा आता है लौंग का तेल, ये भी आप जानते हैं, अम्ल के संपर्क में समान रहता है और क्षारक के संबंध में कोई गंध नहीं होगा इनका। ये हमारे हो गए गंधी सूचक, यानी सूचक के तीनों प्रकार हो गए हमारे पास, प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधी सूचक। अब आता है अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुण। इसमें क्रम से 1-2 देखेंगे। अम्ल के साथ धातु की अपक्रिया, तो अम्ल के साथ धातु की जब अपक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? लवण प्राप्त होगा, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। जैसे एक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिंक के साथ अपक्रिया कराए हैं तो ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गया। क्षारक के साथ भी धातु अपक्रिया करेगी तो भी क्षारक और धातु अपक्रिया करके लवण बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। एक क्षारक मैंने लिया NaOH और जिंक वही धातु लिया, जिंक से अपक्रिया कराया तो सोडियम जिंकेट प्राप्त हुआ, Na2ZnO2 हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ। ये हमारे और भी उदाहरण लिया जा सकता है अम्ल और क्षारकों के साथ। अब एक तो कि हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा, उसका कैसे परीक्षण करेंगे? तो जब हाइड्रोजन गैस बनेगा तो उसको किसी परखनली में व्यवस्थित करेंगे। परखनली के ऊपर अंगूठा से आप उसको दबा दीजिए और जलती हुई मोमबत्ती उसके मुंह पे ले आइए, तो मोमबत्ती एक आवाज़ करेगी, पॉप ध्वनि करके जलेगी। ये हमारा हाइड्रोजन का साधारण रूप से परीक्षण हो गया। अब आता है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को धातु बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, का अम्ल के साथ अपक्रिया। तो धातु कार्बोनेट अम्ल से अपक्रिया करके क्या क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं तथा जल बनाते हैं। तो एक अम्ल धातु कार्बोनेट बनेगा क्या? लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, तो गैस के लिए तीर ऊपर हो जाता है और जल बनेगा। ऐसे ही अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करेंगे। हाइड्रोजन कार्बोनेट धातु बाइकार्बोनेट से अपक्रिया करके भी जल, लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसें बनाते हैं। अम्ल धातु हाइड्रोकार्बोनेट बनाएंगे क्या? लवण बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे और जल बनाएंगे।